नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। हमारे पास अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि मैम, पति और पत्नी दोनों की जब शादी होती है तो दोनों की तरफ से खर्चा होता है। पति की तरफ से भी खर्चा होता है, पत्नी की तरफ से भी खर्चा होता है। परंतु अक्सर जो है छोटी सी भी लड़ाई में पत्नी तुरंत कह देती है कि हमारे घर वालों ने जितना खर्चा किया था उतना आप दीजिए। और अगर कहीं केस जो है वह कोर्ट में पहुंच गया, फिर तो सबसे पहला डिमांड होता है कि शादी में जितना खर्चा हुआ था वह पति के द्वारा दिया जाए। तो क्या यह संभव है कि पति जो है शादी के जो खर्चे हुए थे उसको देने से बच जाए, क्योंकि कहीं कहीं पर पति को पूरा खर्चा देना भी पड़ता है। तो जी हाँ, आप शादी में हुए खर्चे से बच सकते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा कानून नहीं कहता है कि शादी में जो भी खर्चे पत्नी के घर वालों की तरफ से हुए हैं वह पति को देना होगा। ऐसा कोई कानून नहीं कहता है। ऐसा कोई भी कानून में, किसी भी एक्ट में कोई भी इस प्रकार का कोई भी नियम नहीं है। यानी कि यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके लिए सबसे पहली बात होनी चाहिए कि आपकी कोई डिमांड नहीं होनी चाहिए। यानी कि यदि आपने कोई डिमांड नहीं करी है और फिर जो है शादी के घर वाले चाहे 50 लाख खर्चा कर रहे हैं, चाहे 25 लाख खर्चा कर रहे हैं, चाहे 20 लाख खर्चा कर रहे हैं। अक्सर आप देखते होंगे कि शादी में खर्चा तो 10 लाख का हुआ था, परंतु जब बात जो है कोर्ट तक पहुंचती है तो पत्नी और पत्नी के घर वाले कहने लगते हैं कि हमने तो शादी में 30 लाख खर्चा किया था, अब मेरा 30 लाख दिलवाइए। तो वहाँ पर आपको सबसे पहले बात क्या कहनी है कि भाई, हमने कोई डिमांड नहीं करी थी। जो भी आपने खर्चा किया वह आप अपनी स्वेच्छा से खर्चा किए हैं। फर्स्ट बात। दूसरी बात ये है कि आपको हमेशा तटस्थ रहना है। क्या कि आपने शादी में आपने भी खर्चा किया था, और दूसरा आप उनसे सबूत मांगिए कि भाई आप हमें बिल दिखाइए कि शादी में एक्चुअल आपने कितना खर्चा किया था। क्योंकि खर्चा तो दोनों तरफ से होता है। देखिए, लड़की वालों की तरफ से भी होता है, लड़कों वालों की तरफ से भी होता है। तो अगर फिर खर्चे की बात आए तो लड़की की तरफ से भी जो खर्चा हुआ है वो भी फिर लड़की वालों को देना चाहिए। तो ऐसे में समझौता हो जाता है। समझौता जहाँ 30 लाख आपसे लड़की वाले डिमांड कर रहे थे, 40 लाख का डिमांड कर रहे थे, वो समझौते में आकर के 10 लाख पे अटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात है, कोई भी शादी का बिल, हर खर्चे का बिल कोई नहीं रख पाता है। जो बड़े बड़े खर्चे होते हैं उनका बिल आपके पास होता है, पर जो छोटे खर्चे होते हैं उनका बिल आपके पास नहीं होता है। तो कोई अगर आपसे बिल मांग ले, आप कभी भी नहीं दे सकते हो शादी के सारे खर्चों का बिल। पता नहीं कितने लाख रुपए की तो आपकी जो है साड़ियाँ आ जाती हैं, कपड़े आ जाते हैं, इट पुट जो सामान होते हैं, आर्तन बर्तन वगैरह वो आ जाते हैं। और जैसा कि रीति रिवाज होता है, कभी 100 रुपये इनको दो, कभी 500 दो, कभी 1000 रुपये दो। ऐसे में न जाने कितने ऐसे खर्चे अनगिनत होते हैं जो कि आप जो है उनको काउंट नहीं करा सकते हो। तो कोर्ट तो सबूतों पे चलती है। कोर्ट तो कहेगी भाई आप सबूत लेके आओ, तो वहाँ पर सबूत में कोई भी प्रूफ नहीं कर पाता है। अगर आप लड़के की तरफ से है तो आप अपने पे तटस्थ रहिए कि भाई हमने कोई डिमांड नहीं करी थी, जो भी इन्होंने खर्चा किया है वे अपनी स्वेच्छा से खर्चा किया है और हम उसको देने के में सक्षम नहीं हैं। हम वो सारा खर्चा नहीं दे पाएंगे क्योंकि मेरा भी खर्चा हुआ है। और कहीं अगर रिश्ता टूट रहा है तो फिर वह दोनों तरफ से नुकसान है। दूसरी चीज़, कोई भी कानून में यह नहीं लिखा हुआ है कि लड़की की शादी में जो भी खर्चा हुआ है, अगर दोनों में मतभेद होता है तो वह जो है खर्चा लड़का भरेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ है। और उससे भी बड़ी मुख्य बात कि अगर आप गिल्टी नहीं हैं, आपने दहेज की मांग नहीं की है, आपने उन्हें प्रेशर नहीं दिया है,
तो फिर आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि भाई आपने स्वेच्छा से आपने खर्चा किया है और हमने नहीं कहा था कि आप इतना खर्चा करो, हमने आपसे कोई डिमांड इस तरह की नहीं करी थी, तो जो है आपने अपनी स्वेच्छा से खर्चा किया था, हम उस खर्चे को भुगतान नहीं कर पाएंगे। और आप ये भी करिए कि आपने कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं की थी किसी भी प्रकार की, तो वो अपनी मर्ज़ी से खर्चा किए थे। आप वो अपनी मर्ज़ी से किए हुए खर्चे को आपसे नहीं रिकवर करा सकते हैं। अक्सर देखते हैं पति पत्नी में लड़ाई होती रहती है, जब मामला जो है कोर्ट तक पहुंचता है तो पत्नी के घर वाले कहने लगते हैं, ससुराल पक्ष कहने लगता है कि भाई हमने 30 लाख खर्चा किया था, देखना हम तुमसे 60 लाख भरवा लेंगे। और कभी कभी तो पति जो है प्रताड़ित होकर के दे भी देता है, क्योंकि कोर्ट के वो जो 2-3 महीने थे चक्कर लगाना जो है वो एकदम परेशान कर देता है। सोचते हैं हटाओ यार, पैसा दे करके इस चीज़ को, मैटर को ख़त्म करो। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपनी कही हुई बातों पर यकीन रखना है। आप जो बात जो है पुलिस स्टेशन में बोल रहे हैं वही बात आपको कोर्ट में बोलनी है, वही बात आपको मेंटेनेंस देते समय बोलनी है। अगर आपने इधर पैसा दे दिया ज़्यादा तो मेंटेनेंस भी फिर आपको ज़्यादा ही देना पड़ेगा। इसलिए आप अपनी बातों पे अड़े रहो कि भाई हमने डिमांड नहीं करी थी, हम किसी प्रकार की गिल्टी नहीं है, तो हम आपको जो आपने के शादी में जो खर्चा हुआ था वह हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खर्चा पति और पत्नी दोनों की तरफ से ही होता है, हमने भी कुछ खर्चा किया था। दूसरा, जो आपका एक्चुअल बिल है आप वो लेके आइए कि आपने कितना खर्चा किया था शादी में। आपको साफ तौर पर कहना है कि शादी में जो रियल खर्चा हुआ था वो इतना हुआ था, वो भी आपने अपनी स्वेच्छा से किया है, तो उसका भी भुगतान हम नहीं कर पाएंगे। जब आप अपनी इन बातों पे अडिग रहोगे तो कोर्ट भी फिर उस टाइप से आपको ट्रीट करेगी, आपका मेंटेनेंस भी कम आएगा। और हो सकता है कि जो आपके ससुराल पक्ष है, आपकी पत्नी है, वह अगर 40 लाख आपसे डिमांड कर रही थी तो कहीं ना कहीं 10 लाख पर आ जाए और आपसे समझौता कर ले। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। और इसी प्रकार की कानूनी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल hindilaw.com को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदी लॉ नोट्स चैनल जो है ये आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर लीजिए, अपने रिलेटिव्स में शेयर कर लीजिए। अगर आपका भी क्वेश्चन है कोई तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, क्वेश्चन आप अपना लिखिए और हमें जैसे ही समय मिलेगा या तो हम कमेंट बॉक्स में जा कर के आपको जवाब दे देंगे या फिर उससे रिलेटेड हम वीडियो बना करके आपको आपका आंसर दे देंगे। तो इसी प्रकार की कानूनी जानकारी के लिए आप हमसे लगातार जुड़े रहिए। धन्यवाद।